हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 से 6 दिन हो गए मैंने अभी कोई क्लास नहीं ली थी। और वो इसलिए कि ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको सही किया। फिर आज से क्लास हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में मैंने पार्ट 1 करा दिया था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, या फ्रैक्शन होती है तो उनको ऐड कैसे करते हैं। मैंने उसको ऐड करना बताया था और सब्ट्रैक्ट करना बताया था। तो मैंने फ्रैक्शन में कुछ बताया था और उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और आज मैं दोबारा से वही सिंप्लीफिकेशन का आगे, जो सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बॉड मास। तो आज हम बॉड मास को समझेंगे और बॉड मास से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो उनको देखेंगे दोस्तों, और देखने के बाद जो भी है कैसा है और जो भी मतलब बॉड मास में है उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देर नहीं करते हैं और देखते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरलीकरण में मैंने कुछ एक पार्ट करा दिया और आज हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। मैंने फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बताया था। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा बॉड मास। अब बॉड मास है क्या, ठीक है ना। बॉड मास क्या है? अगर मैं बॉड मास की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं इस बी को ले लूं, इस बी को, तो ये बी क्या बता रहा है? ये बी बता रहा है कि बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ठीक है ना, कोष्टक। अब जब हमने कोष्टक की बात की तो कोष्टक कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक कोष्टक यहीं लगा हुआ है, एक कोष्टक ये लगा है, तो ये इस कोष्टक का नाम क्या है, इस कोष्टक को, इनका सीक्वेंस क्या है, किस क्रम में आते हैं, ये किस क्रम में हटाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कोष्टक की बात करूँ तो दोस्तों, कोष्टक कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला कोष्टक होता है हमारा, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे? रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्टक, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसे मिडिल कोष्टक, या फिर मध्य या मझला कोष्टक। यहाँ पे झा होगा, मझला कोष्टक, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा बिग ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं हम? बिग ब्रैकेट। अब दोस्तों, मैंने ये जो ब्रैकेट बताया आपको, सबसे पहले हमने ले लिया बार ब्रैकेट, फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, या फिर कर्ली ब्रैकेट, या फिर बिग ब्रैकेट। अब ये जो मैंने ब्रैकेट बताया, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। अगर हमें कोई भी सीरीज़ दे दी, लाइक मैंने एक नंबर लिखा ऐसे 5 ब्रैकेट 3 + 7 कर्ली ब्रैकेट, सॉरी इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो या बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और या माइनस लगा दो, +8 स्मॉल ब्रैकेट 3 -2 + 5 ब्रैकेट दिस, ये लिख दिया। अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने क्या लिखा कि 5 3 + 7 -8 3 मतलब स्मॉल ब्रैकेट 3 -2 बार ब्रैकेट +5 ब्रैकेट क्लोज किए मैंने, तभी ब्रैकेट क्या किए
क्लोज किया। अब हमें ये बताना है कि इसको हम कौन से ब्रैकेट सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है ना। रिमूव करने का जो क्रम है, अब मैंने ये लिखा है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने सभी ब्रैकेट ले लिए, 1 2 3 और 1 4, मैंने चारों ब्रैकेट्स को लगाया है। तो सबसे पहले जो रिमूव करने का टर्म होगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देंगे, ठीक है ना। सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे इस वाले ब्रैकेट को, थर्ड देंगे हम इसको और फोर्थ देंगे इसको। मतलब कि जो हमारा बिग ब्रैकेट है उनको सेम इसी क्रम में हटाओगे आप, ठीक है ना। सबसे पहले इससे हटाओगे, उसके बाद इसे हटाओगे, उसके बाद इसे हटाओगे और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को हटाएंगे। क्लियर है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका पूरा मतलब समझा दूँ, ठीक है ना, तब मैं बताऊँगा। अब देखो मैंने ये लिखा है, अब इसके बाद अगर मैं आगे ओपन करूँ इसको तो ओ आ जाता है हमारा, और ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ। मतलब इसे लिख सकते हो आप का, क्वेश्चन में लिखा आ सकता है का। मैंने जैसे कहा कि 2/3 का 5/7 क्या होगा, ठीक है ना। 2/3 का 5/7 कितना होगा, ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये संख्या कैसे सॉल्व होगी। अब अच्छा ये आ गया, इसके बाद मैं बात करूं अगर डी की, ठीक है ना, डी। तो डी को मैं कितना लिख सकता हूं भाई, डी का मतलब क्या, सॉरी डी को क्या लिख सकते हैं, तो डी का मतलब है डिवीजन, डी का मतलब है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब है जोड़, ठीक है ना। डिवीजन का मतलब है जोड़। एक बात और याद रखेंगे कि जो ये का है इसका मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, गुणा, लेकिन किस फॉर्म में आता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये आ जाओ, ये हो गया। इसके बाद दिया है हमें m, तो m में क्या आ जाएगा, m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन को आप सब जानते कहते हैं हम गुणा। आगे आ जाएगा हमारा इसके बाद एडिशन, ठीक है ना, एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये जोड़ नहीं भाग होगा, मैं जोड़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाओगे जब हमने क्या लिखा s, और s का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा कि ODMAS, मतलब O फॉर F ऑफ का, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मैंने ये यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है ना। अब आपका क्रम समझ लो। सबसे पहला क्रम, अगर मैं इनके क्रम की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस दोगे आप इसको, सॉरी थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस आप इसको दोगे, फिफ्थ प्रेफरेंस आप एडिशन और सिक्स, फोर्थ और सिक्स प्रेफरेंस दोगे आप सब्ट्रैक्शन को। क्लियर है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि 1 2 3 4 पहले प्रेफरेंस इनको देनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे चाहो तो इनको पूरा नंबर ना लिख करके रोमन नंबर में लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट को जब हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, क्लियर है ना, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। चलो तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये है इसका बॉडमास का फुल फॉर्म, या फिर बॉडमास का फुल पैटर्न, क्या पैटर्न है किस तरह से। तो आप एक बार अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं इसको साफ़ कर देता हूँ और वो क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया है उसको मैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। अब देखो जो दिया हुआ है, अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको करेंगे कैसे। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बार ब्रैकेट हटाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ और ध्यान देना कि बार ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन लगा है, ठीक है ना, 2 + 5, मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है कि ये जो माइनस का 2 है, बच्चे क्या करते हैं कि 2 माइनस का ले लेते हैं, प्लस का 5 और ऐड करते हैं तो प्लस का 3 आ जाता है उनका, ठीक है ना, प्लस का 3। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये पोर्शन बिल्कुल अलग है अपने आप में,
ठीक है ना। ये पोर्शन क्या है, बिल्कुल अलग है अपने आप में, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं अभी, जब तक कि हम ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा ये पोर्शन क्या होगा, अलग होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेम आपको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। स्टैंडर्ड मैंने बता दिया है, पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ कि हमारा जो लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक से चलेगा, ठीक है ना। और बेसिक के बाद धीरे धीरे अप होता जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 5, तो यहाँ पे लिखा है 3 + 7 माइनस सॉरी ये 8 ब्रैकेट 3। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से करोगे, अगर मैं इस पार्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 + 5 पर बार ब्रैकेट, ठीक है ना। और हमें पता है कि 2 + 5 कितना होता है, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7, ठीक है ना, -7। मतलब हमने क्या किया कि बार ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, क्लियर है ना, बार ब्रैकेट ख़त्म। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ कर सकते हैं हम 5, ये कितना आ जाएगा, इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, अगर इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। 3 7 कितना हो जाएगा, 10 माइनस ये करोगे तो 8, ये कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो -7 प्लस का 3 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो -4, ठीक है ना, -4, ये कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया तो मैं ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ यहाँ से, क्लियर है ना। अब देखो क्या आ जाएगा, मैं इसे कर सकता हूँ 5 10 माइनस, अब हमें ये करना है तो ये ब्रैकेट हटाने के लिए 4 8 जा 32, 8 चौक 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32, क्लियर है ना। करली ब्रैकेट ख़त्म। अब बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × और 32 + 10 42, 42 और 42 पंजे कितना होता है, 42 पंजे होता है 210। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 210, क्लियर है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 210। तो ऐसे करना बहुत ईजी है, बॉड मास में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो ये सिंप्लीफिकेशन के जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं करा रहा हूँ वो कहीं पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बता दूँ आपको, यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट, सीटेट और आरपीएफ कांस्टेबल, इन जैसे मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे, या फिर कोई क्लर्क का एग्ज़ाम है लाइक MTS CGL का, वो SSC का, SSC MTS, तो इन एग्ज़ाम्स में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है ना। और अगर हम इससे बड़े एग्ज़ाम्स की बात करें, थोड़ा सा और अप हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका क्या करता है, किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले बेस्ड आ जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और बॉड मास पे रिलेटेड, और वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज हम बॉड मास को ही फिनिश करेंगे, क्योंकि बॉड मास एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है ना। तो देखो बॉड मास में अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 लिखा है 8.7 माइनस 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, इस पर बार ब्रैकेट, ठीक है ना। ये अलग हटा दूँ, ये बार ब्रैकेट, फिर क्या है स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उधर लिख दूँ मैं इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है 1 माइनस 5 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस -5। ये जितने एग्ज़ाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे लिख लेना 2 करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, ये दिया है। चलो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम
आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, अब पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बार ब्रैकेट और बार ब्रैकेट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसको ख़त्म करेंगे, और जब इसको ख़त्म करेंगे, देखो ओरली कैसे करना है, अब ओरली करना सीखो, ठीक है ना। अब तक तो मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं ओरली करा रहा हूँ। देखो अगर मैं इस पार्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ इधर वाले को, और इस पार्ट को भी ख़त्म कर दूँ, तो सिर्फ बचेगा कितना, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 4.3 माइनस 2, यही तो बचेगा। क्लियर है ना, 4.2 माइनस 3। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं अगर 4.3 से 2 को माइनस करूं, 4.3 से, अब इस पॉइंट को भी हटा दो बिल्कुल, यहाँ से 0.3 को बिल्कुल हटा दो, तो 4 ही तो बचेगा। 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2, और हमने 3.3 को हटा दिया था, तो उसको फिर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2.3। मतलब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा 2.3। क्लियर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.3। अब एक बात बताओ, माइनस दिया ये तो माइनस 5.4, क्लियर है ना 5.4। अब यहाँ क्या करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर घटाना है, और घटाना है तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, या फिर ऐसे कर लो इसको, 4 में से 3 घटाया। अब देखो दोनों के बाद दशमलव है, एक एक अंक बाद, तो डायरेक्ट कर सकते हो, 54 में से 23 घटा दो तो कितना आ जाएगा 31, और दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि एडिशन डेसिमल का क्या होता है, ऐसे ही होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो उसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 3.1। अब ये 3.1 आ जाएगा यहाँ से, तो मैं इस 3.1 को कहाँ लिखूँगा भाई, 6.5 माइनस 3.1, यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर क्या आएगा प्लस का निकल गए, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3.4। क्लियर है ना, 3.4। फिर माइनस दिया है तो मैं यहाँ पे फिर 7.6 में से 3.4 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.2। कितना आ जाएगा 4.2। अब एक बात बताओ मुझे, 8.7 में से 4.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4.5, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करता गया, सीरीज यहाँ से ख़त्म करता चला आया, नीचे तक हो गया, ठीक है ना। करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आप ओरली भी कर सकते हो। ओरली कैसे करना है भाई, 4.3 से 2 लेस करो 2.3, 2.3 में 5.4 से 2.3 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 3.1, 3.1 यहाँ से लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से करोगे 2.3 किया था ना, हाँ ठीक है 3.1, और यहाँ से माइनस करोगे तो 3.4 हो जाएगा। यहाँ से 3.4 माइनस करोगे 7.6 से तो कितना आ जाएगा 3.4, तो ये आ जाएगा 4.2, और 4.2 यहाँ से माइनस करोगे तो 4.5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप बेसिक करना चाहो, अगर मैं इसको सीरीज से कराऊँ तो देखो कैसे कराऊँगा, 8.7 माइनस ये कितना आ जाएगा 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5। जहाँ तक कोशिश हो एग्ज़ाम में ओरली ही करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4.3 से 2 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा हमारा 2.3, ठीक है ना। आगे आ जाओ 8.7, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, इसको क्या कर सकते हैं 7.6 माइनस 6.5 माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो 5.3 से ये 54 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31, और दशमलव कहाँ है, एक अंक पहले, ठीक है ना, तो लगा दिया। क्लियर। अब देखो ये कितना आ जाएगा 8.7 माइनस, इसको सॉल्व करो 7.6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा 3.4, सॉरी 3.4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8.7 माइनस, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.2, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4.5, यही आंसर आ गया। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 या 3 दिन बाद, आज क्या मंडे से, सॉरी ठीक है ना, मंडे से एक्स और वाई ग्रुप एयरफोर्स की, ठीक है ना, मैं तैयारी कराने वाला हूँ। जितने भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपके जितने भी रिलेशन में या जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपसे कनेक्ट हैं लोग, अगर वो कोई भी उनके रिलेशन में कोई भी अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है तो मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए वो यहाँ पर इस चैनल से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको रेगुलर करने वाला हूँ। चलो ये तो बैच चल रहा है, ये तो चलेगा ही, उसके साथ में एयरफोर्स का न्यू बैच चलेगा, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, पहले ओरली करो,
ठीक है ना। और ओरली करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट ये है तो इसको सॉल्व करो। देखो -2 -5 तो -7 और +6 तो करेंगे तो -1 और -1 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2 हो जाएगा और -2 + 2 तो कट के कितना आ जाएगा 0। ये ब्रैकेट ख़त्म, यहाँ से वैल्यू क्या आई 0। तो ये -5 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा और यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी -4। चलो इसको कर लेते हैं कैसे आएगी। देखो 5 माइनस ये 2 प्लस, अब यहाँ पे सॉल्व किया था तो 5 और 2 7, 7 में से 6 घटाया तो कितना, या फिर 6 ऐड किया -7 में तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी -1 और -1 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है ना, -2। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1 - 5 माइनस, इसको करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा 1 - 5 और इसको वैल्यू करोगे तो -4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना बस। चलो आगे देखते हैं, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। ठीक है ना, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलो देखो क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन 3 क्या दिया है 3 - 1.6 -3.2 सॉरी -3.2 + 2.25 + k और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है हमें √72 -√18 डिवाइड बाय 12। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। 50 अपॉन स्टार इक्वल्स टू स्टार अपॉन 12 होल 1/2। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन आ सकता है इधर कोई, चलो एक यहाँ लिख देता हूँ मैं। दिया है मैं 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइड 2/3 ऑफ 1 होल 1/4 ये दिया है। ठीक है ना, चलो क्या करना है करो इसको, कैसे करोगे। ठीक है, मैं नीचे से करा दे रहा हूँ जिससे कि ये हो जाए तो वो साफ़ कर दूँगा नीचे वाला, ऊपर काम कर सकें। ठीक है ना, देखो इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा सीधा दिया है x, स्टार का स्टार से करोगे। अब मैं स्टार की जगह अगर यहाँ x ले लूँ, क्या ले लूँ मैं x, तो ये कितना आ जाएगा x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 12 दूनी 24 और 1 25/2, यही तो आएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बार, वो गुणा करोगे काटोगे इससे तो 25 25 625 मल्टीप्लाई करने पर तो x² की वैल्यू आ गई हमारी 625। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट और 625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो मैंने स्क्वायर रूट बताया है एक वीडियो में। ठीक है ना, तो आप वीडियो नीचे जा कर के देख लें उसमें और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब देखो इधर आ जाओ, हमें क्या दिया है √72। अब देखो √72 को हम क्या लिख सकते हैं, √72 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, √72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं √72 को क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 36 × 2 ये लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, और 36 का मुझे पता है स्क्वायर रूट क्या होगा 6 और ये आ जाएगा √2। क्लियर है ना, ऐसे 18 को देखो, 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 को लिख सकता हूँ मैं
9 इंटू 2 ये लिख सकता हूँ, और 9 का मुझे स्क्वायर रूट पता है 3√2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 6√2 माइनस 3√2। क्लियर है ना, ये देखो। और डिवाइड, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 4√3। ठीक है ना, 4√3, या कुछ और भी लिख सकता हूँ 6 लेकिन 6 से मैं पता कुछ नहीं मिलेगा। चलो इसको 4√3 लिख दो, नहीं सॉरी 4 क्यों 2√3। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2√3। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब √2 को मैं सिर्फ x ले लूँ तो 6x माइनस 3x, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3x, या फिर 6√2 से 6√2 से 3√2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3√2, और डिवाइड है तो अपॉन में कर दो, कितना आ जाएगा ये 2 होगा, कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कितना आ जाएगा 3/2√2/3। ठीक है ना, और काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, इस √3 से इसको कट करोगे √3 टाइम, इस √3 से इसको कट करोगे √2 टाइम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ये रूट आ जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है ना, √3/2 यही क्या हो जाएगा, क्योंकि √3/√2, और उसको क्या लिख सकते हैं हम √3/2, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे देखो, आगे क्या दिया है, इसको कर लो। ये दिया है हमें 2/3 मल्टीप्लिकेशन 3/। अब पहले इसको सॉल्व करो, और मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या हटाते हैं ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद क्या हटाएंगे ऑफ, और ऑफ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5/6 डिवाइड। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 ऑफ का मतलब गुणा, और 4 1 4 और 1 5, 5/4। ठीक है ना, अब देखो ये मत करना कि ये गुणा आ गया तो फिर पहले मैं डिवाइड सॉल्व करूँगा, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ये सिंबल ही हटाना है, ये गुणा तो मैंने इसलिए लगा दिया ऑफ को हटाने के बाद। ठीक है ना, लेकिन पहले सॉल्व इसी को करना है। क्लियर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 5 दूनी 10, 4 3 12, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 10/12। ठीक है ना, 10/12, और यहाँ डिवाइड का साइन है, तो मैं यहाँ पे अगर इस साइन को भी हटाऊँ तो मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और इस साइन इसको क्या करूँगा मैं पलट दूंगा 12/10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और इसको कट करोगे तो 2 से 2, वैल्यू ख़त्म। ठीक है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे दिया है 2/3 इंटू 3/1, और 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2, ख़त्म, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलो इधर आ जाओ, देखो क्या दिया है 3 माइनस। अब 3 माइनस दिया है तो इसको क्या कर सकते हैं हम 3 माइनस, इसको ओरली करने की कोशिश करो। ठीक है ना, ओरली मैं करता हूँ तो ये देखो दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, के हमारा जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं, के क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा वेरिएबल है। ठीक है ना, के क्या है वेरिएबल है, तो ये जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2.25 और 2.2, तो मैं इसको यहाँ पे अगर एक 0 बढ़ा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब ऐसे कर लो 320 में 225 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 545। ठीक है ना, और दशमलव कितने बाद है 2 अंक पहले, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 545, भाई दशमलव 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले लगा दिया। ठीक है ना, और ये माइनस का 3.2, ब्रैकेट क्लोज कर दो, सॉरी ये करली ब्रैकेट होगा यहाँ। ठीक है ना, ये 1.6 माइनस और ये 3 आ जाएगा, बस हो गया। ठीक, अब देखो 3 माइनस इसको करो तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बढ़ा लो अगर बढ़ाना चाहो। दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद कितने भी 0 लगा दो, उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, अब यहाँ से माइनस करोगे 5.45 से कितना है 3.20, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ से करोगे 2 डेसिमल 2 तो कितना आ जाएगा 2.25, तो 1.6 माइनस 2.25। ठीक है ना, 2.25। अब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस, इसको माइनस कर दो तो 2.25 से 1.6 माइनस करो 1.60, तो ये 5, 12 से 6 लेस 6 डेसिमल या 10, तो कितना आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये नंबर बड़ा है और साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का। ठीक है ना, साइन क्या आएगा माइनस का, और कितना आ जाएगा 0.65। अब देखो
अब मैं जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा, बड़ा ब्रैकेट हटाऊंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 0.65, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 3.65, आंसर क्या आ जाएगा 3.65। क्लियर है ना? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना? और प्रैक्टिस करो तो बॉड मास और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, इसके बाद क्या करते हैं हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अच्छा क्वेश्चन है। एट होल 1/2 माइनस 3 होल 1/4 प्लस करली ब्रैकेट 1 होल 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 होल 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ये दिया है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको इधर लिखूँ, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है ना? देखो क्या है, अब कैसे करेंगे इसको, जो दिया है इसको क्या कर सकते हैं हम, 8 होल 1/2, 8 होल 1/2। अब उसको तो करना ही नहीं है भाई, पहले तो मैं ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है ना, ठीक है ना? ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। 8 होल, अब इसको पहले मैं डायरेक्ट इसका जो फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको इम्प्रॉपर बनाते जाते हैं। तो 8 दूनी 2 अट्ठे 16 और 1 17/2 माइनस 4 तिया 12 और 1 13/4 प्लस 4 एकन 4 और 1 5/4 माइनस 1/2, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 2 एकन 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है ना? अब देखो इसको क्या करेंगे, 17/2 माइनस 13/4 प्लस 5/4 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2। इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 2 एकन 2 माइनस 6 से करोगे तो एक बार, ठीक है ना? ये कितना आ जाएगा 17/2 माइनस ये है ना 13/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 1/2। अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 भाई, 2 और 1 3 घटाएंगे 6 में से तो 6/6 और 6/6 का मतलब क्या होगा गुणा 1 भाई, 6 इसकी वैल्यू क्या आ गई 6/6 और 6 से 6 काटोगे एक बार तो गुणा किया मैंने 1 का कर दिया, ठीक है ना? ये स्टेप खत्म। अब क्या करोगे, देखो इस गुणा का कोई मतलब है इस 1 का, तो कोई मतलब नहीं, हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 4, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 17/2 माइनस 13/4 प्लस इसको कितना कर सकते हैं एलसीएम 4, ठीक है ना? अब इसको करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो इस ब्रैकेट को डायरेक्ट हटा सकते हो क्योंकि प्लस का साइन लगा है, ठीक है ना? हटा दो डायरेक्ट। ये कितना आ जाएगा 4 और ये 5 आ जाएगा माइनस 2 से करोगे 2 बार, 2 का गुणा 2 बार, कितना आ जाएगा ये, नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब ये कितना आ जाएगा 17/2 माइनस ये करो तो 13/4 कितना आ जाएगा, सॉरी इनका तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 13 प्लस और 5 में से 2 घटाया 3, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा, इसको करो 17/2 माइनस और 13 और 3 16 और 4 से डिवाइड करोगे 16/4 को तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना? एलसीएम क्या आ जाएगा 1, इनका एलसीएम निकालोगे तो 2, ये आ जाएगा 17 माइनस और 1 से 2 बार 2 चौक 8 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 17 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 9/2, वैल्यू आ जाएगी 4.5, वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5, ठीक।
ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप किया है, तो इतना लंबा हो गया। आप करना चाहोगे तो यहीं पे पहला स्टेप यहीं ख़त्म कर दोगे, ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये वाला, ठीक है ना। ना ये स्टेप लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे और इस स्टेप को करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है ना। 2 से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग उसको सॉल्व करें खुद से और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मैं 1 whole 2/3 divide 2/7 multiplication x upon 7 equals to 1 whole 1/4 into 2/3 divide 1/6 ये दिया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, उसको आप लोग खुद करोगे, ठीक। मैं इधर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट एक ब्रैकेट कोई सा छूट गया है क्या, ये, ठीक है ना। इसको करना है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स करके इसका आंसर देना है, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ जो हमारा ऊपर वाला लिखा है, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, कमेंट करके बताना है। चलो अब देखो इसको करेंगे, क्या आ जाएगा इसका, 3 एकन 3 और 2 5/3 डिवाइड, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 2/7, तो यहाँ पे 2x अपॉन 7 7 या 49, ठीक है। अब आपके मन में, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने बॉड मास फॉलो नहीं किया। 3 एकन 3 और 2 5/3। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा कर दिया था बाई मिस्टेक, ठीक है ना। 2/7, अब वो क्या करते हैं बच्चे कि ये डायरेक्ट इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा नहीं करना भाई, क्योंकि डिवाइड का साइन है। और बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है, अगर मैं बॉड मास की बात करूँ, बॉड मास, तो बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आ रहा है, डिवीजन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आ रहा है, डिवीजन, और जब डिवीजन आ रहा है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ से करोगे तो ये देखो मैंने साइन हटाया, इसको क्या किया, पलट देते हैं। जब हम साइन हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो पलट देते हैं संख्याओं को, ठीक है ना। और इंटू x/7 अब कर लो सॉल्व, इसको ये कट जाएगा, इक्वल्स टू, इसको करोगे तो 4 एकन 4 और 1 5/4 गुणा 2/3, और मैं इसको लिख सकता हूँ 6/1, वही मैंने डिवाइड का साइन हटाया, संख्याएं पलट दी, ठीक है ना। 2 से कट करोगे 3 से 2 बार, और 2 और 2 4 को कट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 से कट करोगे 2 बार, और इस 2 से इस 2 को कट कर दोगे, क्लियर है ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये 5x/6, ठीक है ना, इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x बराबर 5 × 30, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करोगे 6 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये क्वेश्चंस थे जो बॉड मास से आज हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। और आई होप कि आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और जो भी नहीं आया आप आगे क्वेश्चन कीजिए बुक से, ठीक है ना। जो भी नहीं आया, मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पर, जिसका नाम है मैथ्स विद हरवीर, ठीक है ना। इस चैनल पर जाइए आप, यहाँ पर आपको क्या होगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए, और इसी के साथ में कंबाइंड एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, ग्रुप जिसका नाम है मैथ्स डिस्कशन या फिर मैथ डाउट्स वगैरह ऐसे करके कुछ है, तो आप देख लेना उसको, ठीक है ना। तो एक ग्रुप है, इसी से कंबाइंड है। आप इसको ज्वाइन करोगे और नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, डिस्कशन के लिए, तो वहाँ पे आप ग्रुप पर पहुँच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे जो भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है ना, वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं
मैथ्स विद हरवीर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है ना, यही सेम आईडी है इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जितने भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप ऐड हैं, ठीक है ना। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।